20-25 लाख के बाइक बेच 20-25 लाख? नहीं, इस एंगल पे फ़ोन को सेट करके टाइमर लगा के मैं दौड़ के गया था बाइक के पास ताकि मेरी फ़ोटो क्लिक हो जाए। और फ्यूल जो है ख़त्म हो चुका है, लास्ट लाइन है वो भी ब्लिंक कर रही है। राम राम भाई, महादेव आप सभी लोगों को। आ चुका हूँ एक नई जर्नी के साथ। तो देखो अभी बाइक यहाँ लगी हुई है और मैं जा रहा हूँ भाई राजस्थान के लिए। और 4 धाम के बाद ये मेरी ट्रिप है, ये राजस्थान की होने वाली है। हाल दिल्ली तक की मेरी राइड जो है सोलो होने वाली है और दिल्ली से आगे बात करें तो पूरा का पूरा ग्रुप जाने वाला है। दिल्ली से 10 तारीख को अपना सफ़र शुरू होगा। बाकी अभी आज 6 तारीख है, मैं आज निकल चुका हूँ दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में 1-2 दिन मुझे रुकना है, कुछ बाइक में काम करानी है। चलो जी, तो निकलते हैं, गोप्रो पे मिलते हैं और इस सफ़र को शुरू करते हैं। तो राम राम महादेव आप सभी लोगों को। और आज से अपनी एक नई राइड शुरू हो चुकी है जो कि है हमारी राजस्थान जैसलमेर की। मैं अभी खड़ा हूँ पूर्वांचल पे और मैं यहाँ से अपनी बाइक को लेके निकल रहा हूँ आगे के लिए। और इस राइड पे मेरी नई बाइक जो कि वी-स्ट्रॉम है वो जाने वाली है। और इसका देखो प्लेट भी मैंने लगवा दिया था, 2755 निंजा का है 2455 और 4 व्हीलर का 2655। इसका 2755 मैं बुक करने गया था 2555, पर सीन ये हुआ कि 2555 ऑलरेडी बुक हो चुका था, वो मिला नहीं हमें। तो अभी मैं इस बाइक के साथ जा रहा हूँ। देखो और एक प्रॉब्लम और हो गई, इसका ये जो फाइबर का टैंक के ऊपर से ये जो भी है कवर टाइप, इसके ऊपर मेरा जो टैंक बैग है वो चिपक नहीं रहा था, क्योंकि मेरा टैंक बैग मैग्नेट वाला है। और उसके साथ वो बांधने के लिए भी बैंड वगैरह जो भी है मिले थे, पर मैं उसको घुमा चुका हूँ। चलो जी, तो आज की राइड शुरू होती है, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। वैसे तो दिल्ली होके हमें जाना है, क्योंकि दिल्ली में भाई अपने बाइक में थोड़ी बहुत चीज़ें लगवानी है, जैसे पैनियर्स हो गए। तो देखते हैं क्या कुछ हो पाता है बजट के अंदर, वो चीज़ें लगवा देंगे। बाकी दिल्ली पहुंचने के बाद देखते हैं। बिना लेट किए अब यहाँ से निकलते हैं। वैसे भी आज हम बहुत ज़्यादा लेट निकले हैं, सुबह के 8 बज चुके हैं। और मैं लेट इसलिए हुआ हूँ क्योंकि भाई मैं देखो जल्दी निकलता हूँ डेली, मतलब हर एक राइड पे लगभग 5, 6, 7 लास्ट होता है मेरा, निकल जाता हूँ। और इस राइड पे मैं लेट इसलिए निकला हूँ कि देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पैकिंग में सामान लाने में मुझे कल रात को अंधेरा हो गया था। जो कुछ भी लाना था बाहर से ख़रीद के, पैकिंग करने में मुझे 12-1 बज गए। और फिर मैं 4 बजे उठ के निकलता, 3-4 घंटे की ही नींद ले पाता। मैं सोचा आज पहला दिन है, क्या ही जल्दी करना। और मेरे 360 के साथ एक लोचा हो चुका है। इसका जो इसके अंदर का जो स्क्रू होता है वो इसके अंदर ही फंस के रह गया है। वो जब मैं इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो वो उसके साथ रोटेट हो रहा है, तो ये बार बार ढीला हो रहा है। तो मैं इसको जैसे यूज़ कर लूँगा, इसको निकालना पड़ेगा मुझे। बाकी दिल्ली चल के देखते हैं इसको क्या कुछ इसका स्क्रू निकल पाता। हो सकता है इसकी पूरी बॉडी है बाहर की चेंज करानी पड़ेगी। और मैं इस बार फिर से दिखा देता हूँ। वैसे तो मुझे आइडिया है, मैं अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही लखनऊ से आया हूँ निंजा को लेकर। तो मुझे तो पता है कि इसका टोल जो लगता है भाई 350 लगता है बाइक का। एक बार कैमरे में दिखा देता हूँ कि 350 ही लगता है। कितना? 350। तो मुझे पता ही था कि 350 लगते हैं। बाकी एक बार मैं ऑन कैमरा दिखाना चाहता था कि देख लो, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो चुका था मुझे इस चीज़ को शो किए हुए, क्योंकि मैं बार बार आता जाता रहता हूँ। तो एक ही चीज़ को बार बार शो करने में थोड़ा सा सही नहीं लगता। तो भाई सोलो राइड करना कितना टफ होता है मैं दिखाता हूँ। अभी देखो मैं दौड़ के गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ पे वो ट्राइपॉड लगा के रखा हूँ जिसपे मेरा फ़ोन लगा हुआ है और मुझे अपनी फ़ोटो निकालनी थी। तो टाइमर लगा के मैं दौड़ के गया हूँ वहाँ पे, क्योंकि आईफोन में 10 सेकेंड का दे रहा है। मैं 5x पे मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा था एकदम बढ़िया वाली। तो यहाँ से मैं इस एंगल पे फ़ोन को सेट करके टाइमर लगा के मैं दौड़ के गया था बाइक के पास ताकि मेरी फ़ोटो क्लिक हो जाए। देखता हूँ कैसी आई है। देखो बहुत बढ़िया फ़ोटो आई है, मैं दिखाता हूँ अभी। पता नहीं गोप्रो में कैसी दिख रही है, पर बढ़िया आई है और तगड़ी आई है। मैं इसको पोस्ट करूँगा। और अभी देखो 100 किलोमीटर में आ गया हूँ। अरे यार ये अभी मेरे हाथों से गिरा होता है ये, वो तो अच्छा हुआ पकड़ लिया। तो देखो मैं 100 किलोमीटर आ चुका हूँ पूर्वांचल पे अपने घर से। दिल्ली जल्दी पहुँचने का मेन रीज़न जो है, मुझे पैनियर्स लगवाने। मैं ये बैग देखो पहली बार नहीं दूसरी बार कह सकता हूँ, मैं तो पहली बार लेके जा रहा हूँ। कंधों पे बैग लेके मैं कोई ट्रिप पहली बार कर रहा हूँ। नहीं तो चाचा थे साथ में जब मैं लद्दाख गया था 2024 में, तो वो भी एक बैग लेकर गए थे। पर मेरा पहली बार कह सकते हो आप लोग, क्योंकि भाई मैं बैग लेके नहीं जाता हूँ कंधों पे एकदम से। मैं सोचता हूँ बॉडी बिल्कुल फ्री रहे, पर प्रॉपर जगह ना होने की वजह से मैं एक बैग बांध सकता था। पर दिल्ली से एक और मेरे साथ लड़का जाएगा, तो बैग अगर बांध देता तो उसको बैठने में प्रॉब्लम होती। बाकी सोच रहा हूँ एक बढ़िया सी वीडियो ले लूँ रील के लिए और शूट करता हूँ। जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जितना टाइम बचाऊँगा उतना ज़्यादा सफ़र में कर पाऊँगा। तो भाई सोलो राइड में थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
क्योंकि खुद से वीडियो शूट करना, खुद से फ़ोटो क्लिक करना, ये तो पहली बार मैं ट्राइपॉड लेके जा रहा हूँ। नहीं तो मैं हाथ से ही ऐसे बाइक चलाते हुए जो वीडियो बना लेता हूँ ऐसे, और उसको ही डालता हूँ। पर इस बार ले लिया क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत कुछ मिस कर देता हूँ इसके बिना। अभी वक्त आ गया है पहला फ्यूलिंग कराने का। घर से जब मैं निकला था तो ऑलमोस्ट टैंक फुल था, थोड़ा सा कम था, 500 तक कह सकते हो। 500 तक का पेट्रोल है। 12 लीटर की टंकी है जिसमें 5 लीटर मैं कह दूँ 6-7 लीटर आएगा। हाँ हाँ, तो भाई 6 से 7 लीटर का अंदाज था और 7.23 लीटर के आसपास आया इसमें। 23 लीटर के आसपास नहीं, 7.23 ही आया है। तो देखो अभी मैं म्यूज़िक वगैरह सेट करके रख लिया हूँ क्योंकि भाई मैं 100 किलोमीटर प्लस आ चुका हूँ। अब तक मैं वीडियोज़ वगैरह सब कुछ शूट किया हूँ, ट्राइपॉड वगैरह लगा के फ़ोटो वीडियो जो भी लेनी थी। क्योंकि देखो मॉर्निंग टाइम में एक अलग एनर्जी होती है। यही काम को अगर मैं शाम के लिए छोड़ देता कि मैं शाम को फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकालूंगा, शाम को भी निकालूंगा, पर बीच का जो टाइम होता है ना उसमें थोड़ा सा आलस आता है। तो इस वजह से सारा काम पहले ही निपटा लिया ताकि मैं ईज़िली दोपहर का टाइम बाइक पे झप्पियाँ लेते हुए बिता दूँ। ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ी नींद आने लगती है लेकिन मैं बाइक साइड लगा लेता हूँ, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो एक आध रेड बुल पी लेता हूँ, उससे थोड़ी नींद नहीं आती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि चाहे जो मर्जी कर लो नींद आनी ही आनी है। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी मैं यहाँ पे कह सकते हो कि ब्रेकफास्ट तो मैं घर से करके आया था, लंच कह सकते हो, लंच किया हूँ। अभी 12 बज के समथिंग हो रहे हैं, मैं बताता हूँ कि 12:20 हो रहे हैं और मुझे पहुँचना है आगरा, जो कि यहाँ से अभी 7 से 8 घंटे की दूरी पे है। अभी तो मैं पूर्वांचल ही ख़त्म नहीं किया, 110 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है। चलो भाई, तो ये टाइम है दोबारा से फ्यूलिंग कराने का। अभी 3 लाइनें बची हुई हैं, करीब 5 से 6 लीटर के आसपास पेट्रोल और है इसमें, लेकिन अभी 65 किलोमीटर पूर्वांचल बचा हुआ है और ये लास्ट फ्यूल पंप है इस एक्सप्रेसवे का। तो अगर मैं यहाँ नहीं लूँगा तो मुझे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे चढ़ने से पहले लेना होगा, क्योंकि उस पर 100 किलोमीटर बाद पंप मिलेगा, तो बीच में दूरी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। फुल 20-25 लाख के बाइक है सर। 20-25 लाख? नहीं 2.5 लाख की है। 2.5 लाख की है? हाँ, 20-25 वाली भी ऐसी ही लगती है, लेकिन ये 2.5 लाख की है। 2.5 लाख। हाँ, सारा कुछ सामान वामान लगवा के ये 3.5-4 के आसपास होगी। तो चलो भाई, अब मुझे लखनऊ में पेट्रोल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भाई बाइक का लुक देख के उस भाई को लगा कि ये भाई बाइक 20-25 लाख की होगी। भाई ये होता है रोला, बोल देना चाहिए था वैसे कि 20 लाख की है। छोड़ो, जाने दो। सामने दिख रहा है आप लोगों को, ये है आउटर रिंग रोड। भाई हाईवे पे कहाँ से चढ़ना है? हाँ, इधर से तो जाता है, लेकिन ये रास्ता जाम में पूरा। इधर से चले जाओ ना। अरे जाम लगा हुआ है ना। जाम लग रहा है तो फिर उधर जाना पड़ेगा, मतलब जाना वहीं पे पड़ेगा ना। यहाँ से फिर जाओगे आपको पड़ेगा 15 किलोमीटर, फिर वहाँ से चलाना पड़ेगा। रास्ता ऐसा ही है, मतलब कि आगे सिंगल रोड मिलेगी। जाम वाम तो नहीं होगा ना? नहीं। इस साइड से पहली बार जा रहा हूँ मैं, पता नहीं 6 किलोमीटर आगे दिखा रहा है मैप कि वो चढ़ाएगा हाईवे एक्सप्रेसवे पे। चलो देखते हैं जो भी होगा। तो मैं अब यहाँ से एक्सप्रेसवे को ज्वाइन कर लूँगा, जो कि पीछे नहीं कर पाया हूँ, और ट्रैफिक लंबा था थोड़ा। अगर मैं उधर जाता तो अभी पीछे ही होता, मैं भी टोल के आसपास आया होता या फिर वहाँ भी नहीं आया होता। आगरा UP 61 BR 2755। ऑनलाइन नहीं होगा? कैश नहीं है भैया यार। 50 रुपये है। कैश बिल्कुल नहीं है मेरे पास, लेके आना पड़ेगा। 50 होता तो हम छोटी पर्ची काट देते, ऑनलाइन कर देते। कैश निकालना पड़ेगा मुझे बैग के अंदर से। वैसे तो कोशिश किया हूँ कि ऑनलाइन हो जाए,
पर उसकी भी गलती नहीं है, शायद से कुछ सिस्टम में फॉल्ट है। और कैश आज फर्स्ट डे था, सब कुछ बैग में पड़ा हुआ है। भैया ये सिस्टम हमेशा होता है या आज ही हुआ है? क्या ऑनलाइन वाला? अभी जो है नया सिस्टम दिया है ना उसने, अच्छा, दे देगा अपना। बस निकाल रहा हूँ। तो भाई ये टाइम है एक दिन के अंदर तीसरी बार टैंक फुल कराने का, क्योंकि अभी 100 किलोमीटर आगे 100 किलोमीटर आगे फ्यूल पंप मिलेगा। उतना मेरी बाइक इजीली चल जाएगी, पर मैं पेट्रोल ले लेता हूँ, इसी बहाने थोड़ा रेस्ट भी कर लूँगा। चलो भाई, तो एक दिन के अंदर ये तीसरी बार टैंक फुल था, मैं भी चौथी बार भी कराना पड़ सकता है। वैसे तो 3 बार में चली जाएगी, पर एक बार अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ले लूँगा, क्योंकि अगले दिन कुछ दूर तक खींच पाऊँगा। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लिया हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी। तो दिन में करीब 3 बार मैं फुल टैंक करा चुका हूँ, और एक ही दिन में 2 एक्सप्रेस वे ख़त्म कर रहा हूँ, जो कि दोनों बिल्कुल सेम तरीके से दिखते हैं। दोनों यूपी में हैं, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। बाइक तो अभी ये बैग थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम कर रहा है कंधों पे, क्योंकि इस बैग के साथ बाइक चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कंधों पे दिक्कत हो रही है। आदत नहीं है मुझे इस बैग की। चलो भाई, तो शाम हो चुकी है और अभी मुझे लगभग 84 किलोमीटर 85 किलोमीटर 84 से 85 किलोमीटर और जाना है मुझे अभी। बस 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे हूँ मैं, आगरा पहुँच चुका हूँ। तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ, अभी हो रहा है। लाइट वाइट जल चुकी है और फ्यूल जो है ख़त्म हो चुका है। लास्ट लाइन है वो भी ब्लिंक कर रही है। जैसे तैसे पहुँचता हूँ, स्टे लेता हूँ। और तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ और बस 500 मीटर था, और मेरी बात बीच में ही कट गई। मेरा बैटरी गोप्रो का डेड हो गया, तो मैं बैटरी नहीं लगाया, क्योंकि अब 400-500 मीटर ही दूर था होटल से। चलो मैं आ चुका हूँ और सामान लेते हैं, चलते हैं। हेलमेट मैं ऑलरेडी ऊपर लेके जा चुका हूँ। मैं तो अभी आया हूँ, तो अभी मैं जस्ट पहुंचा हूँ। पहले मैं फ़ैन ऑफ़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है माइक में फ़ैन की आवाज़ आ जाती है, तो सबसे पहले फ़ैन ऑफ़ करता हूँ। आज की राइड थोड़ी नहीं ज़्यादा लंबी होगी, करीब 700 से 750 किलोमीटर के अराउंड हो गई है। और आज मैं 2 एक्सप्रेसवे, जो कि पूर्वांचल और लखनऊ आगरा, जो कि बिल्कुल सेम तरीके से दिखते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के कॉपी हैं। कह भी सकते हैं कॉपी ही है ये दोनों। पहले लखनऊ आगरा बना, फिर पूर्वांचल बना, तो पूर्वांचल को कॉपी कह सकते हैं। लेकिन पूर्वांचल थोड़ा अभी बढ़िया है, क्योंकि नया बना हुआ है, तो वो थोड़ा अभी बेटर है। इस पर कई जगह पे गड्ढे लगे हुए हैं। फिर कल निकलूंगा मैं यहाँ से दिल्ली के लिए। दिल्ली में मैं 1 से 2 दिन रुकूंगा, क्योंकि दिल्ली में मेरी बाइक में थोड़ा बहुत काम करवाना है। और बाकी कल की वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, वो भी आएगी। और ये सीरीज़ पूरी तगड़ी होने वाली है।